So now business statistic 1 BCom second year third semester. You have 5 units students. Introduction, diagrammatic and graphic presentation second unit. Third unit measures of central tendency. Fourth unit measures of dispersion, skewness and kurtosis. फिफ्थ यूनिट कोरिलेशन. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन तो टोटली आपको थियरी रहता है. 12 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन. टोटल 16 मार्क्स जो है सो आपको यहाँ पर थियरी के रहते. ओनली यू हैव टू लर्न थियरी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट. Second unit you have diagrams. By the name itself it is no diagrammatic and presentation. तो यहाँ पर आपको different types of diagrams रहते. Here यहाँ से थर्ड चैप्टर से आपको जो है सो फॉर्मूलेस यूज़ करना है. ठीक है, ये 3 यूनिट्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको जो है ना फॉर्मूलेस रिमेंबर करना है. बेस्ड ऑन दैट फार्मूला यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो माई सजेशन इज दैट फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट आप खाली 2 आवर्स मेरी वीडियो वॉच करने के बाद 2 आवर्स उसको दे दिए तो भी बस है, आपको आराम से ये 2 सेक्शंस आप अटेम्प्ट कर सकते. दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ यूनिट. ठीक है, फिफ्थ यूनिट से कल तक आप लोग जो है ना थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लो. ये 2 यूनिट को 2 आवर्स भी दिए तो आप सफिशिएंट है. थियरी है थोड़े वॉट एवर पॉइंट्स आई विल टेल ओन से भी लिख सकते हैं आप क्लास सुन लेके. डायग्रामेटिक भी ज़्यादा टाइम नहीं, क्लास लेने के बाद 1 आवर प्रैक्टिस कर लो, इनफ है. यू हैव टू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस, क्योंकि आपको फॉर्मूलेस जो जस्ट नाउ स्टार्टिंग बिजनेस स्टैटिक में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है उन लोगों के लिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ ये क्लास. तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूलेस लर्न करना है, मेथड को अंडरस्टैंड करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. जो भी प्रॉब्लम्स मैं बोल रही हूँ आपको नंबर्स, वो प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग. ठीक है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू that many of the students are watching my channel but are not subscribing. Thousands students are watching, only 10 subscriber I am getting in return. This is not fair students. So before teaching you statistic formula, one formula I am teaching you, you are in which category you only decide it. ठीक है, तो यहाँ पर अपने कने एक मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, एक ग्रुप में सिंसियर स्टूडेंट्स, बी ग्रुप सेल्फिश स्टूडेंट्स. सिंसियर स्टूडेंट्स मेरे को कैसा मालूम होता, मेरे सब्सक्राइबर सब 304 है. जितने भी ये वीडियो देखने के बाद व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ इज इक्वल टू अगर 100 व्यूज़ है तो 100 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर. सो यू आर इन सिंसियर स्टूडेंट. सेल्फिश अगर सपोज यहाँ पर 100 व्यूज़ है एंड ओनली 90 सब्सक्राइबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल्फिश. नाउ विच कैटेगरी यू वॉन्ट टू कम डू इट. आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू. ओनली ए स्मॉल रिक्वेस्ट आई एम saying to you that just subscribe my channel and press on like button. लाइक करने से आप ये वीडियो दूसरों तक पहुंचती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाती. ठीक है ना, दूसरों की हेल्प करना अच्छा है ना. सो यू हैव टू लाइक कमेंट. कमेंट में आपको कैसा बताना है 304. अगर आप सब्सक्राइब कर रहे जब 304 है, राइट 305 इन द कमेंट. मेरे को मालूम हो जाता आप सब्सक्राइब कर दिए बोल के. ठीक है ना. लाइक दैट टूडे आई वॉन्ट टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स. Are you ready to help me? I am ready to help to teach you and make you to get 80 out of 18 statistics subject. ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है. ओनली वन स्टूडेंट कमेंट मी मॉर्निंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट FIM के डाउनलोड कर बोल के. सो फॉर हिम आई एम प्रिपेयरिंग द नोट. सो आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू ईच सब्सक्राइबर. सो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू हेल्प मी. ठीक है, इफ़ यू फील एनी थिंग बैड सॉरी. सो शैल वी स्टार्ट. सो यूनिट फिफ्थ यू हैव कोरिलेशन. शॉर्ट प्रॉब्लम्स के लिए सेपरेट एक वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वो लिंक, वहाँ से आप इसके शॉर्ट प्रॉब्लम्स देख लो. नाउ वी आर डूइंग ओनली लॉन्ग प्रॉब्लम्स डिस्कशंस. सो फर्स्ट वी हैव कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है ना. क्या है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये फॉर्मूला है आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसको सिग्मा पढ़ते हैं. ठीक है, ये सिंबल को सिग्मा पढ़ते हैं. सिग्मा dx dy बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर. आपको ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है क्वेश्चन में, व्हेन फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन. अगर नेम भी नहीं दिए यहाँ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विथ एक्चुअल मीन बोल के अगर क्वेश्चन में पूछे तो. ठीक है ना. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपने को 3 मेथड्स के हैं स्टूडेंट्स. एक्चुअल मीन एक है, अगर एग्जाम में डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन बोल के मेंशन करा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको. और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड बोल के भी एक है. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो आई एम सेइंग यू नो बहुत सारे आपको फॉर्मूलेस पढ़ना है. स्टैटिस्टिक अगर आपको
कंप्लीट अटेंड करना है, सो जस्ट यू सी प्रैक्टिस इट, राइट 2-3 टाइम्स दिस फार्मूला विदाउट सीइंग, ठीक है। 3 मेथड के भी आपको फॉर्मूलेज अलग अलग याद रहना है। एक्चुअल मीन दिए तो ये फार्मूला है, डिवीजन एज्यूम मीन फ्रॉम एज्यूम मीन ये फार्मूला है, डायरेक्ट मीन ये फार्मूला है, ठीक है। ये पूरे जो भी 5 यूनिट्स के ऐसे फॉर्मूलेज में एक जगह सेट करे सो है, आपको टेलीग्राम पे इसका PDF ले लो, ठीक है। नाउ वी विल सी पेज नंबर 162 एंड यू डू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम सिया मटेरियल, that is enough for you. Page number 162, question number 18. 162, question number 18. Now see here, 162, I wrote question number 18. Yes, problems on Karl Pearson coefficient of Skinner correlation. Calculate Karl Pearson coefficient of correlation between advertisement expenditure and sales of the firm. दो है, एडवर्टाइजमेंट बता करे इतना तो इतना सेल्स हुआ, इसका कोरिलेशन वो तो रिलेशनशिप बताता अपने को, ठीक है ना। कोरिलेशन मीन्स रिलेशन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू नो हाउ मेनी व्यूज आई एम गेटिंग दैट मच सब्सक्राइबर्स, आई एम कोरिलेशन है वहाँ पर आपका। तो वैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में एडवर्टाइजमेंट जितना करेंगे उतना सेल बढ़ेगा। कोई भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट जितना लोग एक्सपेंडिचर करेंगे उतना कंपनी का सेल्स हो। तो यहाँ पर भी कोरिलेशन बता रहा कि हम लोग 30,000 एडवर्टाइजमेंट करे, स्पेंड करे, ये थाउजेंड्स में है एंड ये लैक्स में है, तो उन लोगों का सेल कितना इंक्रीज हुआ, 38 इंक्रीज हुआ, 38 लैक्स। समझ गए ना क्वेश्चन आप लोग। तो यहाँ पर अपने को कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है एडवर्टाइजमेंट के बीच में और सेल्स ऑफ द फर्म के बीच में, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको, सिग्मा dx इंटू डी वाई बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। तो बाय द फॉर्मूला यू हैव अंडरस्टैंड नो, अपने को dx होना, dy होना, dx स्क्वायर होना, dy स्क्वायर होना, 4 चीज़ें होने का है ना अपने को। तो ये 4 चीज़ें अगर अपने को अवेलेबल है जब भी अपन ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड दिस, उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ता, ठीक है ना। अपने को सेल्स है यहाँ पर और एडवर्टाइजमेंट, 2 चीज़ें हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का एक, उसके लिए अपने को यहाँ पर dx स्क्वायर, ठीक है। अपने को dx स्क्वायर होना है, dy स्क्वायर होना है, dx होना है, dy होना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट को अपन x डिनोट कर लिए, उसके बाद का नेक्स्ट कॉलम अपन बना रहे dx कॉलम, क्योंकि अपने को dx होना है और अपने को dx स्क्वायर भी होना है, तो अपन यहाँ पर dx स्क्वायर बना रहे, ठीक है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन को 2 उसमें अपन और स्प्लिट करना है, एक इन्फॉर्मेशन से एडवर्टाइजमेंट के x इन्फॉर्मेशन से अपने को dx और dx स्क्वायर बनाना है। इट्स क्लियर नो। सेल्स, अब उसके बाद ये सेल्स कॉपी कर लेना क्वेश्चन में से, ठीक है। इसको अपन y बोल के डिनोट करना है। अब यहाँ पर अपने को dy स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये y के इन्फॉर्मेशन से अपने को dy कैलकुलेट करना है, dy स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में क्या करना है अपने को, dx इंटू dy, ये सेकेंड कॉलम आपका 1 2 3 4 5 5th कॉलम, ठीक है। टोटल अपने को 7 कॉलम्स है। तो ये 7 कॉलम का आपको dx dy का आंसर कैसा आता, सेकेंड कॉलम को 5th कॉलम से मल्टीप्लाई करे तो आता। टिल नाउ अंडरस्टूड नो। 2 इन्फॉर्मेशन है, 2 इन्फॉर्मेशन को लेके अपन 7 कॉलम्स बना रहे, ठीक है। फर्स्ट वाले को x डिनोट कर लिए, x के बाद अपने को dx मालूम करना है, dy मालूम करना है, ठीक है। सेल्स को सेकंड इन्फॉर्मेशन को y डिनोट कर लिए अपन, उससे dy स्क्वायर मालूम करना है। उसके बाद dx इंटू dy, dx का जो भी आंसर आता अपने को और dy का जो भी आंसर आता, ये दोनों आंसरों को मल्टीप्लाई करे तो आपको dx dy आता। ये फॉर्मूले में यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं रहती, इंटू रहता, ठीक है ना। अब जैसा ये फॉर्मूला है dx dy, तो dx dy को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 रूट है, ये सिग्मा dx स्क्वायर के रूट को प्रेस कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है सो सिग्मा dy स्क्वायर के रूट को प्रेस करके फिर ये दोनों के आंसरों को इंटू करना, कुछ भी साइन बीच में नहीं है, मतलब इंटू की साइन रहती। फ्रॉम बेसिक आई एम टीचिंग यू। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट यू वॉच माई वीडियो, 80 out of 80 यू कैन गेट इट इन द बिजनेस स्टैटिस्टिक। सो दिस इज द फॉर्मूला, टेबल्स समझ में आ गया ना। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। एडवर्टाइजमेंट एज इट इज क्वेश्चन से अपन कॉपी कर लिए। नाउ इसका मीन मालूम करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, मीन मालूम करना है। x बार बोलते हैं मीन को। मीन का फॉर्मूला है आपको, ये इंडिविजुअल सीरीज है ये अपने को अब यहाँ पर, ठीक है ना। इंडिविजुअल एक इन्फॉर्मेशन से मीन मालूम करने का रहा तो ये फॉर्मूला रहता सिग्मा x बाई n, कैपिटल N,
ठीक है। ये कैपिटल एन क्या है आपका, ये कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अपने को इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को एन बोल के डिनोट करते हैं अपन। तो अपने पास यहाँ पर एन इज इक्वल टू 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है अपने को, तो एन 10 है। ठीक है ना। सिग्मा एक्स क्या रहता है, ये एक एक आइटम को टोटल करो, 30 56 जो भी आंसर आता प्लस 53 81 73 66 26 89 27 69। डोंट फॉरगेट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मस्ट है। आप वहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर सकते आपको, हर एक जना अपने अपने उसमें बिजी रहता। ठीक है ना। कैलकुलेटर लिख जाना मस्ट है। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 570 आ गया अपने को। so, सिग्मा एक्स बाई एन 570 बाई 10 एक्स बार अपने को 57 आ गया। ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप है अपने को। अब ये 57 को यहाँ पर अपन x लिख लिए। अब ये dx मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। x ये है आपका 30 है x, ठीक है ना, 30x है, और x बार जो है सो आपका जस्ट नाउ वी फाइंड आउट नो 57। तो 30 माइनस 57 माइनस 57, बड़े नंबर की साइन यूज़ करना मालूम रहता ना आपको। सो 30 माइनस 27 यू विल गेट 30 माइनस 57 यू विल गेट माइनस 27। 56 में से 57 निकालना है। ठीक है। 56 छोटा नंबर है, तो 57 माइनस करें तो अपने को -1 आना। 53 में से 57 माइनस करें तो -4 छोटा। अगर अपने को x की वैल्यू स्मॉल है और x बार की वैल्यू बड़ी है तो अपने को माइनस में आंसर आता। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 81x की वैल्यू बड़ी है और x बार की वैल्यू कितनी है अपने को 57 स्मॉल है, तो आपको प्लस में आंसर आता। एंड 73 माइनस 57 वैसा एक एक आइटम को यहाँ पर माइनस करते जाना है आपको। ठीक है ना। हाउ वी आर गेटिंग दिस, सी हियर आई एम राइटिंग ऑन द पेपर 30 माइनस 57। ठीक है। 30 छोटा है, स्मॉल है, इसमें से हम 57 को निकाल रहे, तो डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस साइन। बड़े नंबर की साइन लिखना रहता है। एक नंबर एक प्लस है एक माइनस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में रूल रहता ना, एक प्लस एक माइनस रहा तो माइनस करना, लेकिन लार्जर नंबर की साइन अपने को लिखना रहता। देन 56 माइनस 57, यहाँ पर भी छोटा नंबर में से बड़े नंबर को अपन माइनस कर रहे हैं। सो 30 माइनस दिस इज 27 माइनस 27, दिस इज -1। देन 53 माइनस 57 -4, क्योंकि छोटा नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं अपन यहाँ पर। सो लाइक दैट यू हैव टू डू। अब 66 में से अपने को 9 माइनस करना, 57 माइनस करना है। सपोज 66 माइनस 9 57, तो यहाँ पर क्या हो रहा, बड़ा नंबर है अपने को, उसमें से स्मॉल नंबर को, तो आंसर क्या आता अपने को +9 आता। +9 भी लिखे तो चलता है यहाँ पर। इट्स क्लियर नो हाउ वी आर गेटिंग प्लस साइंस माइनस साइन इन द dx कॉलम। सो एक एक नंबर को ऐसा माइनस करते गए तो अपने को dx कॉलम बन जाता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट dx स्क्वायर। dx स्क्वायर में क्या करना रहता है आपको, dx की वैल्यू जो भी आई उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर बोले तो मालूम है ना, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 करते थे हम। सो वैसे ही यहाँ पर dx स्क्वायर बोले तो dx की जो भी वैल्यू है -27 इंटू -27। डोंट डू इन द पेपर, डू इट इन द कैलकुलेटर। सो यहाँ पर देखो साइन क्या हो जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ठीक है ना। स्क्वायर करे जब कभी भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसलिए अपने को ये आंसर dx स्क्वायर के पूरे पॉजिटिव में आंसर्स आते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ माइनस के साइन है तो यहाँ भी माइनस लिख देते, दैट्स नॉट करेक्ट। सो माइनस माइनस अगर रहा तो आपको प्लस में आंसर आता। ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट विच एवर आई एम सेइंग यू सजेस्ट। जो भी कर रही हूँ मैं उसको अच्छा सुन के एग्जाम में अटेम्प्ट करो। नाउ -1 इंटू -1 +1 आता आंसर। 4 4 अगर प्लस रहा तो डायरेक्टली 4 4 16 इंच प्लस इंच रहता। सो dx स्क्वायर के आपको पूरे वैल्यूज जो है ना प्लस में आते हैं, और यहाँ पर एक एक नंबर जो भी है उसको इंटू करके डालना है। 9 9 81, 31 31 9 61। अंडरस्टूड नो। सो dx स्क्वायर का कॉलम भी आ गया अपने पास। सेम वे अब y का कॉलम, सेल्स की वैल्यू ये क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना है आपको 4th कॉलम में। अब सेम अपन x बार जैसा मालूम करे थे, y का वैसे y बार सिग्मा y बाई एन, एन इसका भी सेम रहता 10, y इसका टोटल 38 + 44 49 77, ये पूरों को आइटम्स को ऐड करो, यू विल गेट टोटल 570। तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y बाई एन 570/10 है। सो आंसर इज अगेन वी आर गेटिंग 57 ओनली। ठीक है ना। x बार 57 आया तो y बार भी 57 आता, बोल के नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं रहता। रेयर केस में आपको ऐसा हो सकता। ठीक है ना।
बट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू शो, अदरवाइज यहाँ का आपका 1 मार्क्स तो भी चले जाता है यहाँ पर। अगर आप ये नहीं शो करके यहाँ 57 लिखे तो समटाइम्स यार प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो जाता है आपका। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी स्टेप, यू हैव टू राइट इट। सो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई एन 570/n 57 वाई बार आ गया अपने को। जैसे अपन एक्स में से एक्स बार को माइनस कर रहे थे ना, अब यहाँ पर सेम वाई में से वाई बार को माइनस करे तो आपको डी वाई आता। डी वाई कैसा आता, वाई में से वाई बार के आंसर को, वाई बार अपने को 57 आया। अब ईच वाई की आइटम 38 माइनस 57, अब यहाँ पर भी सेम रूल, एक प्लस छोटा नंबर है माइनस बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से में से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो -19 आंसर आता। बड़े नंबर की साइन लगाना, ये नंबर को माइनस कर देना, बड़े नंबर की साइन लगाना। सेम वे 44 माइनस 57 -13, ठीक है। 59 माइनस 57 है, अगर ये बड़ा है ये छोटा नंबर है तो 2 पॉजिटिव में आंसर आता, साइन की जरूरत नहीं है वहाँ पर। ईच एंड एवरी जो है ना अपने को देख के केयरफुली आपको करने का रहता। सो नाउ डी वाई स्क्वायर, सेम डी वाई स्क्वायर कैसा आता है, ये कॉलम अपने को डी वाई का जो भी आंसर आया इंटू डी वाई जो वही आंसर से -19 आया, -19 इंटू -19, -13 इंटू -13, 8 इंटू 8 8 सा 64, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस, स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो पूरे डी वाई स्क्वायर के आंसर आपको प्लस में ही आते। स्क्वायर है ना, आंसर्स पूरे पॉजिटिव ही रहते आपके। नाउ लास्ट कॉलम 7th कॉलम कैसा आता, सेकेंड कॉलम और आपको 5th कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 7th कॉलम 5th कॉलम, अब यहाँ पर भी साइंस बहुत केयरफुल रहना है आपको, ठीक है ना। इसमें एक प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी हो सकता। फर्स्ट केस में देखो आप -27 है, डी एक्स इंटू डी वाई कर रहे हैं अपन, डी एक्स इंटू डी वाई, कुछ भी साइन नहीं रहा तो मल्टीप्लीकेशन साइन रहता, ठीक है ना। सो -27 इंटू -19, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको 513 आंसर आ रहा। अपन माइनस के साइन नहीं डाल रहे, क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस होता। सेम वे -1 इंटू -13 +13 हो गया। अब यहाँ पर एक केस में देखिए आप 16 इंटू -4, एक्स डी एक्स आपका 16 है, डी वाई आपका -4 है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आ रहा। लेकिन एक प्लस एक माइनस है, मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। प्लस माइनस इसमें क्या होता, प्लस इंटू माइनस माइनस पढ़ना, इसमें बड़े नंबर की साइन नहीं रहती इंटू करते जब, ओनली एडिशन करते जब रहता, सब्ट्रैक्शन करते जब जो है ना अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब माइनस रहता, अगर एक प्लस में एक नंबर में से प्लस या इंटू करते जब, यू हैव टू लर्न द मैथमेटिकल ऑपरेशन फार्मूला जो एग्जैक्ट है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद रख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, प्लस इंटू माइनस माइनस होता, माइनस इंटू प्लस माइनस होता, प्लस इंटू प्लस प्लस होता, ठीक है ना। ऑपोजिट सेम रहे तो प्लस, अगर ऑपोजिट रह रहे तो माइनस, ये इंटू करते जब साइन डालना। सेम बोले तो अगर दो भी अपने को क्वेश्चन में माइनस माइनस कर रहे तो आपका आंसर प्लस आता। फॉर एग्जाम्पल -2 इंटू -3 है, समझो 2 3 जा 6 कर लेना, साइन लिखते जब माइनस माइनस प्लस होती, ठीक है ना। अगर एक माइनस है एक प्लस है, -2 इंटू +3 है तो अपने को यहाँ पर -6 आता, क्योंकि एक माइनस अगर एक प्लस रहा तो माइनस की साइन, अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो माइनस की साइन, दोनों सेम रहे तो प्लस ही रहता। सो 19 -1 इंटू -13 +13 आ गया। सेम वे एक एक डी एक्स, केयरफुली कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। सेकेंड कॉलम और आपका 5th कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपको डी एक्स डी वाई कॉलम बनाना है। अब इसका टोटल कर लेना है, टोटल आ गया अपने को। अब पूरी चीज़ें जो फॉर्मूले में अपने को ज़रूरत थी वो अपने पास अवेलेबल हो गए। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 4 how much it is there, 4688, sigma dx square 4688, and sigma dx into dy 2644। so sigma dx स्क्वायर जो है ना अपने को 4688 आ गया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 4688, सिग्मा डी वाई स्क्वायर हाउ मच वी गॉट, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 2224 एंड व्हाट वी नीड, सिग्मा डी एक्स डी वाई लास्ट कॉलम रहता है ये आपका, ठीक है ना, 2644। ये 3 चीज़ों की जरूरत है ना अपने को फॉर्मूले में। नाउ वी गॉट इट, डी एक्स डी वाई आ गया अपने को, डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई स्क्वायर आ गया। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला। फार्मूला में क्या है अपने को, ये है फार्मूला, डी एक्स डी वाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो अपने को पूरे वैल्यूज आगे से एक बार यहाँ पर लिख लेने का है। फिर आर इज इक्वल टू कार्लपियसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू 2644 डिवाइडेड बाई √4688 √222224, ठीक है ना। 4688
लिख लेने के बाद कैलकुलेटर पे आप रूट प्रेस करना है, चेक कर लो आप लोग, 4688 लिख के रूट को प्रेस करो, आपके कैलकुलेटर में रूट है ना, रूट बटन को क्लिक करो, 68.46 3 डिजिट लिखे तो वैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखे तो सफिशियंट है। उसके बाद 2244, दिस इज 2244, आंसर वी गॉट हियर 2224, 222, दिस इज 2224, प्रिंट मिस्टेक है आपकी बुक में, वहाँ 2224 को आप रूट प्रेस करो 47.159 आता। ठीक है, ये दोनों रूटों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब इनटू है। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 3228.9296। उसके बाद आपको 2644 से इसको डिवाइड करें तो आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाता। यू कैन गेट 12 मार्क्स फॉर इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द गिवन डेटा। एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन है अपने को यहाँ पर, ये एक्स एंड वाई भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेल ऐसा कुछ भी रिलेटेड रहता, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई है, अपने को एक्स एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको एज्यूम मीन से मालूम करना है ये, ठीक है ना। एज्यूम मीन अगर क्वेश्चन में दिए तो उससे अपन जो है सो ये मालूम कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स का टोटल 79 आया, एन अपने को नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है, 9.875। तो ये डिफरेंस क्या है आपको डिविएशन मेथड जो अपन क्वेश्चन नंबर 18 में करे थे ना जस्ट नाउ, डिविएशन मेथड फ्रॉम एक्चुअल बोल के, उसमें क्या था जो एक्चुअली अपने को 57 जो वैल्यू आई थी वो अपन लेके यहाँ पर x माइनस एक्स बार करे थे, ठीक है ना। अगर एज्यूम मीन में बोले तो अपन अजम्पशन कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, ये आइसो वैल्यू को यहाँ पर नहीं लेके माइनस कर रहे हैं अपन x में से x बार, यहाँ पर जो है ना अपन एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। एक्चुअल अगर रहा तो जो आंसर आता ना आपको x बार का वो लेके x माइनस एक्स बार करे तो आपको एक्चुअल मेथड में वैसा रहता। अगर आपको एग्जाम में एज्यूम बोल के रहा तो y ये x बार जो भी आंसर आता ना आपको, इसको कुछ राउंड फिगर करते अपन, चेंजेस करते, एज्यूम करते इसमें से एक वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यों एज्यूम कर रहे हैं अपन, ये 9.875 आ रहा, ठीक है, 9.875 में से अपन नहीं माइनस कर रहे, यहाँ पर अपन एज्यूम कर रहे हैं, इसको एज्यूम करके राउंड फिगर कर ले रहे 10 बोल गए, ठीक है ना 10। ये पॉइंट्स का भी डेसिमल्स का आपको 5th 6th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, राउंडिंग ऑफ फिगर 3.6 इधर साइड राइट साइड अगर ये रहा तो ये नंबर में 1 ऐड कर देना, 4 हो जाता राउंड करते जब, ठीक है ना। अगर 3.3 है 3.2 है, अगर ये 5 से अगर स्मॉल रहा कंपेयर करें तो यहाँ पर अपने को 3 लेने का रहता, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पर अपने को पॉइंट के बाद देखिए आप 5 से बड़ा है तो अपन इसको 9 में 1 ऐड कर लेके 10 ले रहे। सिग्मा वाई बाई एन में जो है सो सिग्मा वाई आपको ना टोटल यहाँ पर 99 है, एन 8 है, 99 डिवाइडेड बाई 8 करे तो 12.375 आ रहा। अब यहाँ पर जो है ना अपने को पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, 5 से छोटा है तो एज इट इज़ ये नंबर में 1 ऐड नहीं करना, राउंडिंग करते जब 12 लेफ्ट साइड का जो नंबर रहता अपने को पॉइंट के वो नंबर को डायरेक्ट ले लेने का रहता। इट्स क्लियर नो। एज्यूम मीन क्या रहता अपने को, पॉइंट्स में अगर नंबर आए तो एक नंबर को एज्यूम कर लेना। अगर आपको एग्जाम में एक्चुअल और एज्यूम नहीं भी मेंशन करे, अगर आपको सिग्मा एक्स बाई एन करो, अगर पॉइंट्स में आ रहा तो एज्यूम मीन बोल के राउंड फिगर करके करो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स में से एक्स बार ये पॉइंट्स में अगर आप करें तो आपका आंसर को बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो जाता, ठीक है। अगर मेंशन नहीं भी करे तो आप यहाँ पर एज्यूम मीन बोल के स्टार्ट ऐसा डाल दो, वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एज्यूम मीन बोल के पॉइंट्स में अगर आंसर आ रहा तो राउंड फिगर कर देंगे। नो एज्यूम मीन करे जब क्या है बोले तो फॉर्मूला चेंज हो जाता अपने को, एन कैपिटल एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अंडर रूट सिग्मा एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये डी वाई स्क्वायर है, ये डी वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। हाँ, अब अपने को ये पूरे कॉलम्स तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल इसमें करे बनाए ना अपन, डी वाई कॉलम डी वाई डी एक्स डी वाई कैसा आता, सेकेंड कॉलम फिफ्थ कॉलम, सेम प्रोसेस से यहाँ पर अपने को भी कॉलम्स बनाना है, ठीक है ना। एक्स एक्स माइनस एक्स बार, फिर ये एक्स बार एक्स का जो भी आता डी एक्स का आंसर उसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस में चाहता, फिर वाई कॉपी करे अपन वाई माइनस वाई माइनस वाई बार करे तो ये कॉलम आ जाता, ये डी वाई है, डी वाई का स्क्वायर 3 3 जा 9 4 4 जा 16, डी एक्स डी वाई कैसा आता आपको सेकंड कॉलम, ये 7th कॉलम है आपका, सेकंड कॉलम और 5th कॉलम को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5, याद रख लो माइंड में यहाँ पर, हाँ 2 इंटू 5। सो सेकेंड कॉलम आपका 1 2 3 4 5th कॉलम
दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। आपको dx dy का आता। अब यहाँ पर साइंस केयरफुली रहना है आपको, माइनस माइनस रहा तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट पूरे जो भी वैल्यूज आ जाते एक बार यहाँ पर लिख लेना। dx आपको कितना आया, सिग्मा dx देखिए -1 आया। अब ये -1 कैसा आया देखो, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, सिंगल डिजिट है इसलिए आई एम शोइंग यू। सो -9 हो गया ये। अब प्लस, पहले पूरे माइनस के नंबर्स को ऐड कर लेना, उसके बाद प्लस के नंबर्स को, 5 + 2 7, 7 + 1 9, एक माइनस आया एक प्लस आया। तो अगर आपको यहाँ पर बड़े वैल्यूज भी रहे तो पहले ऐसा कर लो रफ में, माइनस का आंसर कितना आ रहा, प्लस का आंसर कितना आ रहा। माइनस इंटू प्लस क्या रहता, माइनस रहता। तो बड़े नंबर की साइन लिखना है, बड़े नंबर के पास माइनस की साइन है, माइनस करना है इसको। 9 में से 8 गए तो 1, गॉट इट, -1। अब यहाँ पर 3 कैसा आया, dy 3 + 4 7, 7 + 5 12, -12, 9 + 5 14, +14, ठीक है ना। एक +14 आ रहा है, एक -12 आ रहा। तो 14 में से 12 माइनस करें तो 2 हो गया, सॉरी 4 + 3 7, 7 + 5 12, यहाँ पर और एक 1 है, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 14 + 1 15। पॉजिटिव के 3 नंबर है, 1 5 9, 1 + 5 + 9 15। सो पॉजिटिव अपने को +15 आया, नेगेटिव -12 आया। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना बड़े नंबर की साइन, इसलिए अपने को यहाँ पर 15 - 12 3 होता, +3 आंसर आया dy² का। इट्स क्लियर नो। सो dy dx -1 आया, dx² जो है सो 55 आया। ये तो पॉजिटिव में है, पूरे ऐड कर लिए। सिग्मा dy जो है आपको 3, सिग्मा dy² 157 एंड सिग्मा dx dy 78। n बोले तो कैपिटल N बोले तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला, n इंटू n की वैल्यू 8 है, 8 कुछ भी साइन नहीं है अगर दो चीज़ों के बीच में तो इंटू रहती, ठीक है। इंटू सिग्मा dx dy की वैल्यू 78 माइनस, ये फॉर्मूले में का माइनस है, सिग्मा dx ये माइनस है, -1 इंटू 3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस, ये 1 3 = 3 है, ठीक है, 1 3 = 3 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, इसलिए +3 आ रहा। सो नेक्स्ट n dx², n की वैल्यू 8 है, dx² आपको कितना आया था, dx² 55 माइनस फॉर्मूले में का माइनस, माइनस सिग्मा dx 1 आया, ये 1 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, ठीक है। ये पहला वाला जो रहता आपको dx² रहता, ठीक है, dx² रहता, वो dx² को जो है ना dx से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, सो केयरफुली यू शुड बी। सिग्मा dx² की वैल्यू पहले लेना है आपको, n से मल्टीप्लाई करते हैं जब सिग्मा dx² की, उसको क्या करना है आपको, सिग्मा dx की वैल्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, ऐसा। तो वेयर वी आर नाउ, 8 × 55, ये -1 होल स्क्वायर, फिर √n अपना 8 है, और सिग्मा dy² लेना है यहाँ पर, सिग्मा dy² माइनस फिर सिग्मा dy के होल स्क्वायर, सिग्मा dy 3 आया, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3² 9 होता, और प्लस इंटू माइनस -9 आता यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। 8 × 78 60 24, प्लस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जा रहा, 3 √ माइनस, यहाँ पर 1² माइनस इंटू माइनस प्लस होता, ठीक है, 1 √ 8 × 157 1256, 3² 9 होता, 627। अब 440 में से 1 माइनस करें तो √ 439, यहाँ पर √ 1256 -9 करें तो 1247 आ रहा। अब इसको 439 टाइप करके, आप मेकन कैलकुलेटर नहीं है आपको बताने के लिए, 439 टाइप करके रूट को प्रेस करो, 20.952 आ जाता, ठीक है। फिर 12547 को टाइप करो, 35 रूट को प्रेस करो, 35.313, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको 739.878। सो 627 डिवाइडेड बाई, ये जो दोनों को मल्टीप्लाई करे बाद जो आंसर आता वो आपकी आर की वैल्यू रहती। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.847। एंड यू रिमेंबर, एक 1 हिंट आई एम गिविंग, 5th चैप्टर में आप कोरिलेशन जब कर रहे हैं ना, आपको आर की वैल्यू 1 से लेस देनी चाहती, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, ये 1 पॉइंट कुछ अगर आपको आंसर आ रहा तो समवेयर यू हैव डन सम मिस्टेक, ठीक है ना, उसको करेक्शन करो। अगर आपको कहीं भी आंसर में 0 पॉइंट में जाना, यहाँ पर देखो आप 0.8 आया, यहाँ पर भी 0.8, मोस्ट ऑफ द आंसर, ऑल आंसर्स ओनली 0 पॉइंट में आते हैं। आपको 1 से अगर बढ़ के आ रहा तो जो है ना कहीं तो भी आप मिस्टेक करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन बोल के है, ठीक है। कैलकुलेशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। सो यहाँ पर भी अपने को एक्स की इन्फॉर्मेशन है, सेम कॉलम्स, ठीक है ना, 7 कॉलम्स। लास्ट कॉलम कैसा आता, याद हो गया ना, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, फिफ्थ कॉलम 1 2, ये सेकेंड कॉलम, यहाँ पर लिख लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बना रहे हैं अपन। 7th कॉलम कैसा आ रहा है, 2 इंटू 5 करे तो आ रहा। सो डी एक्स डी वाई पूरा अपने को आ गया। अब ये एज्यूम मीन है तो मालूम है ना आपको, एज्यूम मीन अगर क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन करे तो पॉइंट्स में आया तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू सेम मेथड। 22.8 को अपन पॉइंट के बाद बड़ा नंबर है 23 1 ऐड कर लेना लेफ्ट साइड के नंबर में एज्यूम में। यहाँ 22.5 है, 0.5 भी आया तो जो है ना एक नंबर ऐड कर लेना। नाउ गुड एग्जाम्पल वी गॉट इट, मे बी 5 से लेस देन बोले तो आपको डाउट था होगा, डाउट क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर 1 से लेके पॉइंट के बाद जो है ना 1 से लेके 4 तक 22.1 22.2 22.3 22.4 इसमें अगर आ रहा तो आपको एज्यूम में जो रह रहा आपका 22 रहेगा, ठीक है ना, राउंड फिगर 22 करना है। अब यहाँ से 22.5 22.6 अगर ऐसा आ रहे तो एक नंबर ऐड कर लो 23 राउंड फिगर। क्लियर नो, अगर पॉइंट के बाद कैसा किसको एज्यूम मीन करेक्ट लेना। सो नाउ दो भी अपने को 23 आए, ये भी प्रॉब्लम में सेम। यहाँ पर अपने को एक्स बार कैसा आता, एक्स डी एक्स कॉलम एक्स माइनस एक्स बार 24 माइनस 23 29 माइनस प्लस माइनस, सेम जो प्रोसेस बताई ना मैं आपको वो रिमेंबर करके ये कॉलम को रेडी कर लो। उसके बाद सेम फॉर्मूला, एन कैपिटल एन जितने नंबर्स रहते हैं, एन 11 है, इसमें जो जो वैल्यूज आते हैं ये लिखना कंपलसरी है आपको, ठीक है ना, 1 मार्क रहते हैं आपको उसके भी। सो सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू -2। मैं पूरा आंसर करेक्ट करे लेकिन फिर भी आपके मार्क्स जो कट होते, ये सिंपल चीज़ें आप लोगों को नहीं मालूम रहते, डायरेक्ट क्वेश्चन में से देख के यहाँ पर लिख लें। लेकिन जब हम पेपर करेक्शन करते हैं तो हमको रहता है यहाँ पर इसके 1 मार्क देना, इसके कितने मार्क्स देना। अगर आपका 12 प्रॉब्लम में आप कहीं एक गलती अगर करें तो वो आपका 1 ही मार्क कट करते, ठीक है ना। खाली आप टेबल बना दिए, क्वेश्चन को कॉपी भी कर दिए तो 2 मार्क्स है आपको। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके भी आए तो 2 मार्क्स देना है वहाँ पर। सो लाइक दैट वॉट एवर आई एम सेइंग सजेस्टिंग यू फॉलो दैट, यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 चांसेस है आपको स्टैटिस्टिक में लाने के। सो सिग्मा डी एक्स आपका -2 आ गया। ये -2 कैसा आ रहा, प्लस के नंबर्स बड़े हैं यहाँ पर, माइनस के नंबर्स जो भी आप जो टोटल करते हैं बढ़ के आते हैं आपको, और प्लस के नंबर्स कम आते हैं, ठीक है ना। दोनों को माइनस करे बाद बड़े नंबर का नहीं प्लस की साइन है बोल के प्लस आता है यहाँ पर आंसर। सिग्मा डी वाई भी इसमें प्लस माइनस आ रहा, ठीक है। सो सिग्मा डी एक्स 2 डी एक्स स्क्वायर 442, सिग्मा डी वाई -5, डी वाई स्क्वायर 537, डी एक्स डी वाई जो है सो आपका 3 लास्ट का कॉलम रहता है डी एक्स डी वाई। एन कितने अपने को ऑब्जर्वेशन दिए थे, 11 थे, 11। नाउ एन से क्या करना है आपको, सिग्मा डी एक्स लास्ट के उसकी मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये फॉर्मूले का है। उसके बाद डी एक्स डी वाई के आंसर को मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -5। देन डिनोमिनेटर में एन 11 है आपका, उसको डी एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर डी एक्स को होल स्क्वायर करके, ठीक है ना। ये स्टेप याद रख लो, पहले डी एक्स स्क्वायर लेना फिर डी एक्स का होल स्क्वायर है वो, डी एक्स की उसके बाद डी एक्स की। डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट है ये अपने को, ये इसको स्क्वायर करना पड़ता अपने को, 2 2 जा 4 बोल के 11 इंटू ये डायरेक्ट वैल्यू है अपने को डी वाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू है अपने को 537, सिग्मा डी वाई -5 को स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है ना। 23 माइनस ये दोनों को माइनस करे तो 4858 आ रहा, इसको माइनस करे तो 4882, 23 डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है। नाउ ये रूट को क्या करना है आपको, 4858 टाइप करके रूट को प्रेस करो कैलकुलेटर पे 69.69, देन रूट 5882 को रूट प्रेस करो 76.69। फिर ये दोनों के आंसरों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी साइन नहीं है तो यहाँ पर दोनों को मिला के लिख देते बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये दोनों को ऐड कर देते या कुछ माइनस कर देते, ठीक है ना। कुछ भी साइन नहीं है वो तो ऐड माइनस नहीं इनटू रहता वो। तो ये दो रूट के जो आंसर्स आते हैं आपको, ये रूट के और ये रूट के दोनों के आंसरों को इनटू करना है। सो इनटू करने के बाद आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ले लो, देन यू हैव टू डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आर वैल्यू यू विल गेट 0.004। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट, ये नया मेथड आ गया अब अपने को डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड अगर पूछे तो ये करना है आपको, विदाउट टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन, अपन कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स जो है आपका 30 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर
यहाँ पर डी एक्स डी वाई वो पूरे कॉलम्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट बोले तो एक्स की जो वैल्यू दी आपको यहाँ डायरेक्ट लिख लेने का है, उसके स्क्वायर कर देने का है इमीडिएटली। वहाँ पर डी एक्स करके डी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, डी आता ही नहीं इसमें, डायरेक्ट में एक्स ले लेना है एक्स का स्क्वायर, वाई ले लेना है वाई का स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको एक्स इंटू वाई, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम है ये आपका। फिफ्थ कॉलम कैसा आता है ये, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करे तो आता। यू शुड बी वेरी केयरफुल, मल्टीप्लाई करते जब ये ऐसा फिंगर रखिए आप, ये और ये थर्ड कॉलम को बीच का छोड़ देना है, ठीक है ना। 3 9 27 फर्स्ट कॉलम दे के फिर 4 16 मत करो, ये एक्स स्क्वायर है, ये जो है सो आपका वाई 11 है, 4 इंटू 11 44 आना है आपको, ठीक है ना। 6 इंटू 14 84, 7 इंटू 15 105, 10 इंटू 2 56 160। तो ये आपको डायरेक्ट में डी कहीं भी नहीं आ रहा, समझ गए ना इतना। तो आप लोग नौ फार्मूला इसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला कैपिटल एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, वहाँ पर जैसा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स था ना, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर डायरेक्ट माइनस फिर एक्स के उसको स्क्वायर करना है, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 5 इंटू 420 माइनस 30 इंटू 65, सिग्मा एक्स अपना 30 था, सिग्मा वाई 65 है, अंडर रूट 5 एन कितने हैं अपने का नंबर्स 1 2 3 4 5 है, 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है अपने पास, हियर यू हैव टू राइट द वैल्यूज, हियर इट इज नॉट रिटर्न, यू शुड राइट, ये पूरे आर एस वैल्यूज को यहाँ पर लिखो, आपको 1 मार्क है उसका, ठीक है। सो 5 इंटू 210 माइनस 30 स्क्वायर, सिग्मा एक्स के उसको स्क्वायर करना है, 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर को डायरेक्ट ले लेना है 87 माइनस फिर सिग्मा वाई को जो है ना स्क्वायर करना है 65 को। सो 2100 माइनस 1950 150 आ गया, इन दोनों को माइनस करें तो 150 अंडर रूट, इसको माइनस करें तो 170, ठीक है 150। अब यहाँ पर 150 का रूट प्रेस करो 12.25 आता, फिर इंटू कुछ भी साइन नहीं है तो लास्ट में इंटू की साइन, और 170 को प्रेस करो रूट, यू विल गेट 13.04, 150 डिवाइडेड बाई 159.74, आर की वैल्यू आपको 0.94। ये 13th क्वेश्चन में आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। ये पॉइंट्स में एक्स बार बाई एन करने के बाद आप डिसाइड कर लेने का है, आपको एक्चुअल मीन करना है आपको या एज्यूम मीन करना है, ठीक है ना। उसके साथ आपको चॉइस है रैंक कोरिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अपन जितने भी मेथड्स देख लिए ना, अगर सिंपल ये सिंगल डिजिट में रहा तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं आप यहाँ पर एग्जाम में, सिंगल डिजिट में अगर रहा तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, जो लास्ट प्रॉब्लम बोली मैं आपको, ठीक है। डबल अगर डिजिट्स है अगर तो वो डिसाइड करना है कि अगर एग्जैक्टली अगर आगे आपको तो डायरेक्ट डिविएशन मेथड से कर लो, अगर पॉइंट्स में आ रहा तो एज्यूम मीन के फॉर्मूले से करो, और उसके साथ चॉइस है आपको रैंक कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग नाउ। सो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिपीटेड रैंक फॉर्मूला भी अगर क्वेश्चन में पूछे तो यही करना है आपको। सो पेज नंबर 165, प्रॉब्लम्स ऑन रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्स और वाई टू इन्फॉर्मेशन है अपने पास, ए बी सी डी है, तो एक्स ले लिया अपन 1 2 3 5 4 देन इसको अपन R1 डिनोट कर ले रहे रैंक 1, और y की इन्फॉर्मेशन को 2 1 4 3 6 R2 डिनोट कर रहे। ये डिफरेंस मालूम करना है अपने को, D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। 1 माइनस 2 बड़ा है, -1 आता है यहाँ पर, 2 में से बड़े नंबर में से जो है ना अपन छोटे नंबर को निकाल रहे तो प्लस नंबर, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 -1, डी स्क्वायर इन लोगों का स्क्वायर करना है, 1 माइनस चले जाता है स्क्वायर करे जब, सो स्क्वायर में कभी भी पॉजिटिव ही जाते हैं, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, ये 1 स्क्वायर 1, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया आपको। नाउ एन इज इक्वल टू बोले तो नंबर कितने अपने को ऑब्जर्वेशंस थे 1 2 3 4 5, स्मॉल एन ना 5, ये फॉर्मूला है आपको रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, सिग्मा डी स्क्वायर अपने को 8 आया, 8 आया, एन जो है सो अपने को 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 5 को ऐसे रखना, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24 48, 1 माइनस, ये 1 को कुछ भी नहीं करना फॉर्मूले के, पूरा लेफ्ट साइड को पूरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर आने के बाद 1 में से माइनस करना है आपको, ठीक है ना। सो 48 5 इंटू 24 120, पहले 48 और 120 को डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद जो आंसर आता ना आपको 1 में से माइनस करना है। सो 1 माइनस 0.4, रैंक कोरिलेशन आंसर इज 0.6। So now in unit 5th
कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्चुअल मीन, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, डायरेक्ट मेथड, ये 3 है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन में 4 है आपको, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगर रिपीटेड रैंक कोरिलेशन दिया तो इग्नोर कर दो ये, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग मेथड रहता है आपको, दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ मेथड्स इन दिस 5th यूनिट। रैंक कोरिलेशन में ये बहुत ईजी रहता अगर आ गया तो आपको। और एक रहता आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये भी बहुत ईजी है। कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, ये भी ईजी है। So now already we have discussed one method no of rank correlation coefficient from the following data. I think we have discussed problem number 23. Now question number 24, page number 166. Calculate rank correlation coefficient from the following data. तो यहाँ पर अपने को x और y है। अगर ये डबल डिजिट में है, ये रैंक्स गिवन नहीं है, ठीक है ना, रैंक्स गिवन नहीं है, ये डबल डिजिट में है। तो अगर ऐसा सिंगल डिजिट में रहे तो ये रैंक्स रहते हैं। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बल्कि अगर सिंगल डिजिट में तो ये R1 R2 है, आपको डायरेक्ट R1 माइनस R2 करे तो D आ जाता है, D स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूले में डालना। अगर ये डबल डिजिट में है तो ये रैंक नहीं होते, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये डेटा से अपने को रैंक कोरिलेशन मालूम करना है, ठीक है ना, डेटा है ये, जस्ट अपने को इन्फॉर्मेशन है। इसमें से अपने को R1 R2 मालूम करना रहता। तो R1 R2 के लिए यहाँ पर क्या है, सबसे लोवेस्ट, ठीक है ना, 30 को यहाँ पर 1 रैंक दिए, 44 को 2nd रैंक दिए और 47 को 3rd रैंक दिए। नेक्स्ट लाइक दैट यू हैव टू गिव द रैंक्स। उसके बाद सेम y की वैल्यू लेके R2 मालूम करना है अपने को। 21st रैंक है यहाँ पर और 2nd रैंक उसके हाईएस्ट 41 है, 2nd रैंक उसको दे दिए, 42 3rd रैंक। उसके बाद R1 R2 आ जाने के बाद सेम प्रोसेस 23 प्रॉब्लम जैसा करे थे। R1 माइनस R2 करना है, D आ जाता, D स्क्वायर करना है, 0 स्क्वायर 0 होता, -1 इंटू -1 1, इसका पूरा D स्क्वायर का टोटल करे तो सिग्मा D स्क्वायर आ जाता। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है अपने पास। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। ये 1 को पूरा लास्ट में करना, ठीक है, माइनस के बाद का ये पूरा सॉल्व कर लेने के बाद 6 फॉर्मूले में कहा है, सिग्मा D स्क्वायर 34 आ गया आपको। 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर 100 होता, 100 माइनस 1 99, 10 इंटू 99 990, 204 को 990 डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता लास्ट में 1 में से उसको माइनस करना, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 0.794 रैंक कोरिलेशन है। अगर आपको एग्जाम में रिपीटेड मेथड आया तो कार्ल पियर्सन के प्रॉब्लम को चूज कर लो, ठीक है, 2 भी मेथड पढ़ना है इसके अंदर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आने के बहुत कम चांसेस है, ईजी रहता अगर आ गया भी तो आपको। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ स्पीयरमैन, फ्रॉम द रैंक ऑफ 10 स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी, क्वेश्चन नंबर 26 158 गिवन बिलो, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन एंड कमेंट ऑन द वैल्यू। तो ऐसा सिंगल डिजिट है, रैंक्स है ये अपने को डायरेक्टली, D है, D मालूम करना है, R1 माइनस R2 D स्क्वायर। सो यहाँ पर कमेंट ऑन द वैल्यू, ये एक नया पॉइंट ऐड हो गया। इसके 2 मार्क्स रहते हैं आपको कमेंट के। अगर एग्जाम में कमेंट पूछा, अगर आप कमेंट नहीं लिखे तो 2 मार्क्स कट हो जाते हैं आपके। सो यहाँ पर सेम अपने को R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूले से, ये स्पीयरमैन भी पूछा तो ये मेथड रहता, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी पूछे तो आपको R की वैल्यू मालूम कर लिया अपन, 1 माइनस 0.5 टू 0.48। एज R 0.48 देर इज नो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अकाउंटेंसी एंड स्टडीज। मॉडरेट है टू 0.45 बोले तो 50% से कम है ना, मॉडरेट है। ऑफ पॉजिटिव देर इज ए मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। अगर नेगेटिव में आंसर आया तो नेगेटिव कोरिलेशन है बोलना रहता। पॉजिटिव में आया आंसर तो अपने को यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के जो बच्चे हैं वो लोगों का जो रैंक है उन लोगों में कोरिलेशन है बोल के कमेंट लिखना। ये 1 लाइन लिखने के आपको जो है ना 2 मार्क्स मिलते एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 170, प्रॉब्लम ऑन कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, इसमें आपको ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज होता है यहाँ पर। कॉन्करेंट डिविएशन मेथड बोले तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस n बाई n। ये R C क्या रहता है आपको, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, एंड C इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग D x dy, n स्मॉल n जो ले रहे हैं अपन n माइनस 1, कैपिटल माइनस 1 लेना है। कैपिटल वो तो n बोले तो ये नंबर्स जितने भी है, कैपिटल n इज इक्वल टू 6 है अपने को, तो स्मॉल n क्या आता, n माइनस 1 बोले तो 6 माइनस 1 5 आता अपने को यहाँ पर।
सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। कॉन्करेंट डिविएशन मेथड में क्या करना रहता, एक्स के कॉलम को वाई के कॉलम को क्वेश्चन में से कॉपी कर लिए अपन। dx में क्या रहता, 200 में से 200 माइनस करे तो अपने को 0 आता ना, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर फर्स्ट इसमें। फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा देखना, ऐसा एक के बाद एक में। फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करना, 200 और 250 में क्या हो रहा, इंक्रीमेंट हो रहा, प्लस डालना। फिर 250 में 290 क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा तो प्लस। 290 से 75 को अगर कंपेयर करें तो डिक्रीज हो रहा तो यह माइनस की साइन डालना dx के कॉलम में। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। अब ऑब्जर्व करना है अपने को, कंपेयर करना है फर्स्ट और वाले को सेकंड वाले से। फर्स्ट वाले से कंपेयर करें तो सेकंड वाला अगर बढ़ जा रहा तो प्लस, फिर सेकंड वाले को थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहे तो सेकंड से थर्ड इंक्रीज हो रहा तो प्लस। अब यह थर्ड वाले नंबर को फोर्थ वाले से कंपेयर करें तो फोर्थ वाला डिक्रीज हो जा रहा तो माइनस की साइन। फिर ये नंबर से अपन ये नंबर को कंपेयर करें तो इंक्रीज हो रहा प्लस की साइन। फिर 300 से 250 को कंपेयर करें तो डिक्रीज हो रहा माइनस की साइन। इट्स क्लियर नो, इट्स सो इजी। नो dy में y की वैल्यू को देखना है। 45 में से 45 गए तो 0 होते, कंपेयर अगर करें 0। अब उसके बाद फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करें तो इंक्रीज हो रहा, 45 में से 50 मतलब देखे अपन चेक करें तो इंक्रीमेंट आ रहा प्लस। 50 और 60 को कंपेयर करें तो इंक्रीज हो रही ना वैल्यू प्लस। 60 और 55 को कंपेयर करें तो डिक्रीज हो रही वैल्यू माइनस। 55 और 62 को कंपेयर करें तो इंक्रीज हो रही प्लस। 62 को 50 से कंपेयर करें तो डिक्रीज हो रही माइनस। अब ये dx dy मैथ्स में जो अपन साइन पढ़ते हैं ना, प्लस इंटू प्लस वैसा पढ़ना है। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता। तो यहाँ पर पूरे प्लस के साइन कितने अपने को, वो c हो जाता, c इज इक्वल टू 5। जो फॉर्मूले में अपने को c लेना है ना वो ये होता, यहाँ जितने प्लस के साइन आ रहे हैं वो। सो 2c माइनस एन, 2c माइनस एन, स्मॉल एन क्या है बोली मैं आपको, कैपिटल एन माइनस 1, 6 माइनस 1। सो 2 इंटू c 5 आया 10, 6 माइनस 1 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये भी 10 माइनस 5 5 हो रहा है ये भी। सो प्लस माइनस अंडर रूट, r इज इक्वल टू पॉजिटिव रहता कभी भी, रूट 1 हो जाता। सो RC इज इक्वल टू 1 आंसर है आपका। सो ऑल द बेस्ट। 5th यूनिट कंप्लीट कर दिए अपन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंटेंसी में जो है ना आप लोग, फर्स्ट यूनिट बहुत सारे देखे, सेकेंड यूनिट थर्ड पूरे 5 यूनिट्स में अपलोड करी वीडियोस, नहीं देखे आप लोग इसके पूरे। अब आपको 5th यूनिट है ना, 4, 5, 4, 3, 2, 1 यूनिट तक पूरे अपलोड होते वीडियोस, पूरे वीडियोस देखो। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियोस अपलोड हुए सो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है। एक सब्सक्राइब क्लिक करें तो आप, ठीक है ना। समथिंग आई एम गिविंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम ओनली। एग्जाम में आपके सेकेंड थर्ड सेम में आपका एक भी बैकलॉग नहीं रहता। जो भी मेरे वीडियोस देख, इसकी गारंटी है आपको। सिंपल एक्सप्लेनेशन, 30 years एक्सपीरियंस आई हैव। सो बेनिफिट उठाओ आप लोग उसका, सब्सक्राइब करो, पूरे वीडियोस देखो। एंड स्टैटिस्टिक में आपको 80 out of 80 लाने के चांसेस है, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट।